दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुलक। और बहुलक आपको इस प्रकार से सिखाने वाला हूं कि आज तक आपने इस प्रकार का वीडियो कहीं पर भी नहीं देखा होगा मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीके से। और आप सभी को पता है कि बहुलक आपके 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा में आता ही है और इसका क्वेश्चन एक आता है और जो भी 6 या 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मेरे भाई इस वीडियो को आपको देखना अत्यंत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको कुछ इस प्रकार का तरीका बताने वाला हूं जिसको आप कभी भी भूलने की संभावना नहीं है। इस प्रकार के तरीके आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब दोस्तों बहुलक का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा बहुलक, ठीक है। बहुलक यानी कि अगर आपसे मान लो कोई संख्या दे दी जाए जैसे कि 4 6 3 4 3 2 3 8 3, ठीक है। इस प्रकार से मान लो कोई संख्या दे दी जाए, अगर इस प्रकार की अगर सिंगल संख्या आती है, आपसे बोला जाता है कि इसमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब होता है बहु यानी बहुत बार आने वाला अंक, यानी बहुत बार आने वाला अंक। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा अंक हो रहा है, अगर देखा जाए देखो 3 3 3 3, यानी जो 3 अंक है जो कितनी बार आ रहा है मेरे भाई, 4 बार आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में इन अंकों में इनका बहुलक जो होगा वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार आ रहा है। इस प्रकार से सिंगल से पूछ लिया तो आप बता देते हो। आपने ये भी सीखा बहुलक किसे बोलते हैं, बहुलक जो जिसमें ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसी को ही बहुलक बोला जाता है। लेकिन आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आता नहीं है, आपकी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का आता है, सारणी बनी रहती है और इसमें आपको जो है बहुलक बताना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं और दोस्तों इस वीडियो के बाद में है ना माध्य और माध्यक की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद में माध्यक और माध्य है ना उसको वीडियो बनाकर भी यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। जिसको भी नहीं आता है वो उनको देख लेना चलेगा। अब दोस्तों अपन करते हैं, देखो सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला होता है बहुलक का। बहुलक को अपन जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बहुलक के सूत्र में आपका ये चीज़ें होती है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच, ठीक है। और आप सभी को ये सारी चीज़ें इसमें से निकालना होता है और जब आप इन चीज़ों को निकाल लेते हो तो आपको जो उनका मान इन फॉर्मूले में रखना होता है और फिर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर परिवार की माप दे रखी है, ठीक है, और सदस्यों की संख्या दे रखी है। मतलब परिवार की जो माप है, मतलब परिवार की संख्या 1 से लेकर 2 है और उनके सदस्यों की संख्या 6 है। 2 से 3 तक 2 से 3 परिवार के संख्याओं में से जो 4 सदस्य हैं और 3 से 4 में 8 है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। इसमें आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, आपको तो सिर्फ आपको करना क्या है, देखो आपको सिंपल सी बात याद रखना है। नीचे वाला जो भी आए ना, आपको नीचे वाला जो भी आए उसमें आपको बताना होता है। आपको इतना ध्यान देना है कि सदस्यों की संख्या, बट ये नीचे में आ रहा है ना, ये तो सदस्यों की संख्या आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब देखो सबसे बड़ा अंक आप एक बार नज़र मारोगे तो सबसे बड़ा अंक 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। बस आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका होगा F1। क्या होगा? आपका F1। अब आपको क्या मिल गया? F1। तो आपको यहाँ पर साइड में लिख देना है कि यहाँ पर आपको है ना F1 मिल गया। कितना मिल गया? 8 मिल गया, ठीक है, F1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए F1, अब 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। पहले 0 फिर 1 बोलते हैं फिर 2 बोलते हैं, तो F1
तो F1 से पहले 0 आता है, मतलब ये F1 से पहले आपका ये F0 होगा और F0 F1 और ये आपका F2 होगा। अब देखो इतनी आपने 3 चीज़ें मालूम कर ली, ठीक है। F1 8 होगा, F2 आपका 2 होगा और F0 आपका 4 होगा, ठीक है। इतना मालूम कर लिया। अब आपने जो बड़ी संख्या देखी थी 8, उसके ऊपर जाओ, यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पर जो है 3 और 4 आ रहा है, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3 है, वही आपका एल होगा, ठीक है, यानी लोवेस्ट, ठीक है। आप ऐसे लोवेस्ट बोल सकते हो, यानी 3 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो यानी आपका एज कितना होगा? 1 होगा। लो भाई, आ गए सारे के सारे जितने भी यहाँ पर दे रखा था। अब ये सारे के सारे जो मान दे रखे, वो सारे के सारे मान उठा के इस फॉर्मूले में फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, आपको इस प्रकार की सारणी दे रखी है तो सबसे नीचे वाली जो दे रखा है सारणी, उसमें सबसे बड़ा अंक देखना है, वही आपका F1 होगा। उससे पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा। और जो आपने सबसे बड़ा अंक देखा, उसका जस्ट ऊपर वाला देखो, जो अंतर दे रखा होगा, उसका जो न्यूनतम जो छोटा वाला अंक है वो आपका एल होगा, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपका एच होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जेड बराबर, ठीक है, एल कितना है आपका? एल आपका 3 है, प्लस अब F1 कितना है आपका? 8 है, माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस F0 कितना है? 4 दे रखा है, ठीक है। अब बटा, अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 करते हैं गुणा। अब देखो F1 माइनस F0, आपने ऊपर भी F1 माइनस F0 लिखा, मतलब इसी को आप यहाँ पे लिख लो 8 माइनस 4, बार बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब माइनस F2 कितना है? F2 यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद और गुणा, एज कितना आपका? 1 है, ठीक है। इसको ही सोल्व करना है आपको। अब देखो यहाँ पे जेड बराबर 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ठीक है। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अगर आपने बोर्ड मास का नियम नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना, है ना आपको, और बोर्ड मास की जो वीडियो है उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके देख लेना। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है ना, आपको गुणा करना होता है। पहले गुणा करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, और फिर 8 दूनी 16 कर लिया, और फिर माइनस और माइनस जो है माइनस जुड़ जाता है और ये आपके 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद और गुणा आपको 1 लगा लो, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन करते हैं जेड बराबर 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस, और फिर ब्रैकेट, और फिर 4 आ गया, और बटे 16 में 6 गया तो 10 बचेगा, ठीक है, और ये आपके ब्रैकेट और गुणा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जेड बराबर, ठीक है, 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पहले इसे आप यहाँ पर काट लो, ठीक है। देखो 2 दूनी, ऊपर नीचे तो कट जाता है ना, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10 आ गया, ठीक है, यानी आपका अब इसका एस में गुणा करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है, 2/5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, और जेड बराबर इनका एलसीएम होगा 5, और इसमें लगाएंगे 5, और 5 तिया 15 प्लस, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 गुणा करेंगे तो अब जेड बराबर देखो ये आ जाएगा 17, 15 और 2 17, और बट्टे में 5 आ जाएगा। अब इसका भाग लगा लो यहाँ पे, देखो 5 तिया 15 आ जाएगा, यानी 3 बार चला गया, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 2 बचा, और फिर पॉइंट लग जाएगा 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि आपका आंसर आ गया, यानी 3.4, ठीक है, कितना आ गया? 3.4, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा 3.4। अब मेरे भाई आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, और अपने दोस्तों के पास में भेज देना जिनको नहीं आता है। और
चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको मैं मादे मादे का ये सारी चीज़ें आपको और भी बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल भाषा में, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं को बेहतरीन तरीके से मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।